नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो आपका हिंदी का नया टेस्ट आपका है। टेस्ट नंबर हमारा 15 आज करने वाले हैं। 14 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आपकी 14 शिफ्ट जो है आपकी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उनकी 14 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है। हिंदी का टेस्ट का 20 क्वेश्चन आपके रोजाना होते हैं। हिंदी टेस्ट के अंदर कितने 20 क्वेश्चन आपके रोजाना होते हैं। 20 का मतलब आपके 40 नंबर। आपके 40 नंबर यदि आपको पक्के करने हैं तो आपको रोजाना क्लास में जुड़ना होगा। रोजाना आप क्लास के क्वेश्चनों को देखा करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, तभी आप फर्स्ट में ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। 14 आपके पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 15वां ये हमारा पार्ट है, शिफ्ट नंबर 15वां है। इस क्लास में आप अपना लेवल देखें, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। कमेंट पे आंसर जरूर किया करें सभी। कमेंट में आप आंसर नहीं करते हो कि आप कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपके लिए शिफ्ट आपका 7 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, 7 फरवरी 2023 को, जिसमें आपके शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर याद रखें। शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है आपके हिंदी का। जीके का हमने सुबह कंप्लीट कर लिया था, 10 बजे आपकी क्लास वो आ गई है। उसको नहीं देखा, जाके देख लेना सभी जीके की क्लास को। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन से सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। देखिए पार्ट बी आपका आता है हिंदी का, इसका सभी का आंसर आना चाहिए। पहला है, निम्न में से अग्री का पर्याय बताइए। आपसे पूछा गया है अग्री का पर्याय क्या होता है, पर्यायवाची। अग्री का क्या हो जाएगा, अनल। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अग्री का क्या होता है, अनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न, जो सुगमता से साधा जाए, जो सुगमता से साधा जाए, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। एक शब्द है जो सुगमता से साधा जाएंगे, सुसाध्य क्या कहेंगे उसे, सुसाध्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए। प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। जो आपका एक रेखांकित शब्द है, इसको आपको उचित शब्द से बदलना है। मुझे आशंका, ये आपका रेखांकित शब्द है। आशंका है कि वह इतना काम कर सकेगा या नहीं। बताइए कौन सा इसका उपयुक्त शब्द हो जाएगा, आपका आंसर करिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर क्वेश्चन को बताइए। तो आशंका की जगह पर आपको कौन सा शब्द होगा, उसे आपको चुनना है, जो आपके उपयुक्त शब्द आपका हो जाएगा। तो आशंका की जगह पर क्या जाएगा, आपका शंका। क्या जाएगा, शंका। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, याद रखनी सभी। अगला क्वेश्चन बताइए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आंसर करिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया है। देखिए एतवार, ये नहीं, इतवार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, इतवार। क्या बोलते हैं हम, इतवार बोलते हैं। ये आपका शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। हम आमतौर पर भाषा में क्या बोलते हैं, एतवार। एतवार नहीं होता, वह आपका गलत हो जाएगा। इतवार आपका होता है, यानी कि इतवार, ये आपका शुद्ध है, याद रखिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए। प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। उसने पुरस्कार का अपमान किया। अपमान की जगह पर उपयुक्त वाक्य क्या होगा, उसे आपको छांटना है इसमें से। बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का। अपमान का आपका याद रखना है, इसका अपमान का क्या हो जाएगा, तिरस्कार करना। आपको रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प, उसने पुरस्कार का अपमान नहीं होगा, क्या कहेंगे, तिरस्कार किया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसने अपने पुरस्कार का किया गया, तिरस्कार कर दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, गांव से संबंधित वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, बताइए। आपसे पूछा गया है गांव से संबंधित, देसी, शहरी, ग्रामीण या फिर गायक। देखिए शहरी आपका होगा नहीं, गायक आपका इसमें होगा नहीं। गांव से संबंधित वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द देसी या फिर ग्रामीण से होगा। तो क्या उपयोग करेंगे हम, ग्रामीण आपका इसका उपयुक्त शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, गांव से संबंधित यानी कि ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, चलिए बताइए इसका आंसर करिए। खून पसीना एक करना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो सरल सा मुहावरा आपसे पूछा गया था, खून पसीना एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना। यदि आप खून पसीना यानी कि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप सफलता अवश्य पाओगे, यानी कि खून पसीना एक कर रहा भाई वो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। 2 नंबर ऑप्शन आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, आपको चुनना है। मुहावरा है आपके, इसके लिए सार्थक शब्द बताइए।
आंख की किरकिरी होना, बताइए आंख की किरकिरी होना क्या हो जाएगा, यानी कि अप्रिय लगना, क्या हो जाएगा अप्रिय लगना, आंख की किरकिरी हो गई भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, अप्रिय लगना कहेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए एक बार, सभी फटाफट से कमेंट बताइए आपको समझ में आया है नहीं आया। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित उपयोग नहीं किया गया है, बताइए संख्यावाचक विशेषण का उचित उपयोग नहीं किया गया है, किसमें नहीं किया, संख्यावाचक, सरल सा क्वेश्चन है, संख्या का जिसमें प्रयोग किया हुआ वो तो आपकी संख्यावाचक है, जिसमें नहीं प्रयोग किया हुआ वो आपका संख्यावाचक नहीं हुआ। मेरी 8 बीघा जमीन ननिहाल में, यानी कि 8 बीघा संख्यावाचक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम धनिया की कीमत क्या है, हमें चंद्रमा सुंदर प्रतीत होता है, इसमें कहीं भी संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 30 आपको सही होगा। आगे राम ने 2 मीटर यानी कि 2 इसमें आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 30 आपको सही होगा, जिसमें संख्यावाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न है सुकाम शब्द का सही विलोम बताना है, सॉरी सकाम शब्द का सही विलोम क्या होगा, आपको बताना है जो सकाम शब्द है इसका विलोम बता दीजिए क्या हो जाएगा, निष्काम, कुकाम, निर्काम या फिर दुर्काम। आंसर करिएगा, क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, सभी आंसर करते रहेंगे भाई। तो सुकाम यानी कि सकाम शब्द का विलोम शब्द आपका होता है निष्काम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही होगा, निष्काम याद रखने, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए बताइए आंसर करिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रश्न में भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने का प्रण लिया था, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रण के लिए के पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। ये प्रण है ना, इस शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है, ऑप्शनों में से क्या हो जाएगा। प्रण का मतलब क्या होता है बताइए, प्रण किया यानी कि कटक किया, ये आपका सही उपयुक्त शब्द हो जाएगा। पर्यायवाची इसका शब्द का प्रण का शब्द, प्रण का पर्यायवाची कटक आपका पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिल्कुल आपका कटक आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर क्या जाएगा कटक, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न जो वर्ष में एक बार होता है, जो वर्ष में एक बार होता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, जो वर्ष में एक बार होता है उसे कहेंगे हम वार्षिक, क्या कहेंगे वार्षिक, उसे कहा जाएगा वर्ष में एक बार होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो रेखांकित शब्द है उसमें आपको उपयुक्त उसका विलोम शब्द चुनना है, उससे विलोम शब्द चुनने के बाद जो आपके रिक्त स्थान है, खाली स्थान, उसे भरना है। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से, यानी कि आस्तिक आपका रेखांकित शब्द है, खाली स्थान बना देती हैं। आपको आस्तिक का विलोम शब्द बताना है और आपको इस खाली स्थान में आपको भर देना है। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है बताइए, आस्तिक होता है नास्तिक, सरल सा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्या जाएगा नास्तिक आपका जाएगा, आस्तिक यानी कि आपकी इस जगह पर नास्तिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन है विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले, देखिए फिजूल खर्च मत करो, यही आपको देखिए फिजूल खर्च मत करो, यही आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फर्स्ट आपको देगा मीरा आटा गूंथ रही है, ये गलत हो जाएगा। युद्ध भूमि की दौड़ गए, शुद्ध निरपराध है, ये भी आपका गलत है, निरपराध ऐसे नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको सही होगा, इनकी आपके शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य कौन सा हो जाएगा, फिजूल खर्ची मत करो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। सवाल दिया हुआ है, जो निरंजन है वह ड्राइवर को क्या चलवाता है, कार चलवाने के लिए बोल रहा है भाई। निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान करके निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, देखिए निरंजन ड्राइवर को, यहाँ पर देखिए आपकी गलती है, जो आपके कारक चिन्ह लगा रखा है ना को, इस जगह पर आपको कोई और अन्य कारक चिन्ह आएगा, वह कारक चिन्ह आप लगा दीजिए। निरंजन ड्राइवर की, ये आपका देखिए यहाँ पर की दे रखा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका गलत है। निरंजन ड्राइवर पर कार चलवा रहा है, ये भी आपका गलत होगा, पर नहीं आएगा। निरंजन ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए थोड़ी आएगा। निरंजन ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, ये कोई सही थोड़ी है। निरंजन ड्राइवर से, यह बिल्कुल आपका उपयुक्त होगा, कार चलवाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल से का इसमें प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर को की जगह पर क्या हो जाएगा से आपका प्रयोग हो जाएगा, ड्राइवर से कार चलवाता है। ऑप्शन नंबर
आपका 4 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखना है। अब चलते हैं कंप्रिहेंशन की तरफ। आपके जो ये आपका क्वेश्चन को करना है, कंप्रिहेंशन वाले सवाल हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गद्यांश आपको दे रखा है। देखिए गद्यांश है आपका, आजकल देखा जाता है कि, देखिए आजकल देखा जाता है कि लोगों में त्योहारों को मानने की, बताइए क्या हो जाएगा, त्योहारों में मानने की खालिस्तान कम होती जा रही है। क्या हो रही है, उक्ति या फिर सपना, कार्य या फिर प्रवृत्ति। तो क्या होगा, क्या उपयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका, प्रवृत्ति। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, प्रवृत्ति, याद रखना है। आजकल देखा जा रहा है कि लोगों में त्योहारों को मानने की प्रवृत्ति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऑप्शन नंबर किसने दे रखा है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है 4 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखनी सभी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रवृत्ति कम होती जा रही है, पुराने उत्साह और आस्था का अभाव खालिस्तान दिखाई देता है, सर्वत्र जग कम या फिर अछूता। कहेंगे पुराने आपके उत्साह और आस्था का अभाव जो है सर्वत्र आपको दिखाई देता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपयुक्त वाक्य आपका आ जाएगा सर्वत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, सर्वत्र दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हम करते हैं, देखिए आगे दे रखा है, दिखाई देता है, जहाँ त्योहार मनाए भी जाते हैं उनके पीछे अन्य खालिस्तान होते हैं। बताइए, जहाँ त्योहार मनाए भी जाते हैं उनके पीछे अन्य क्या होते हैं, कारण। क्या हो जाएगा, अन्य क्या होते हैं, कारण आपका होते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, कारण होते हैं। आपका सही आंसर का सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कारण। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तो आपके हो गया क्या, कारण। यहाँ पर आपका हो गया कारण होते हैं। त्योहार मनाने के लिए समय और धन दोनों, त्योहार मनाने के लिए समय और धन दोनों की खालिस्तान होती है। क्या होती है, जरूरत होती है, क्या होती है बताएं, आवश्यकता होती है, बढ़ावा होती है, समझ होती है, अनावश्यकता, या फिर यानी कि आपके त्योहार मनाने के लिए समय और धन दोनों की क्या हो सकती है, होती है आपकी आवश्यकता। यहाँ पर क्या जाएगा आपका, आवश्यकता, आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का, याद रखना है। अब आपका अंतिम बचा है नेक्स्ट। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से सभी वीडियो को लाइक कर दे। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपकी क्लास रोजाना होती है भाई। लास्ट बता, जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, यानी कि जीवन के अंदर प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ गई है। सब बातों के केंद्र में खालिस्तान आ गया, झगड़ा, धन, प्यार या फिर पर। सब बातों के केंद्र में क्या आ गया, आपका धन। आजकल किस पर ध्यान दिया जा रहा है, धन पर ध्यान दिया है। सब बातों के केंद्र में धन आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, धन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। तो ये थे आज का कंप्रिहेंशन, आपके 5 क्वेश्चनों में से इंपॉर्टेंट। आज का कंप्रिहेंशन कठिन नहीं था, बाकी की 2 शिफ्ट हुई थी उनमें कंप्रिहेंशन कठिन तो नहीं था, लेकिन आपको लेंथ यानी कि आपको काफ़ी बड़ा दे रखा था, टाइम लेने वाला, आपको याद रखना है। तो चलिए, ये आज के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपकी आज क्लास में फिर दोबारा से आपके 20 क्वेश्चन हुए हैं। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखा करें भाई। आप कमेंट में स्कोर नहीं लिखते हो कि आप टेस्ट के रूप में लिया करें, क्योंकि मैंने आपके यहाँ पर जो आपके ऑप्शन होते हैं, आंसर होते हैं ना, देखिए यहाँ पर आपके जो आंसर दे रखे थे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में, वो मैंने आपको छुपाए। क्यों छुपाए, क्योंकि आप इसमें आपको अपना टेस्ट के रूप में से लगा सकें, इस कारण से आंसर को छुपाया था। यदि मैं आपको आंसर नहीं छुपाता तो सीधा डायरेक्ट आपको करवा देता, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आंसर है, ये आपका याद रखना है। इसीलिए इसे टेस्ट के रूप में अवश्य लिया करें। 20 क्वेश्चनों में से कितने से क्वेश्चन करें, आप कमेंट में आंसर अपना दिया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ सेशन को शेयर कर देना। धन्यवाद।